एग्जाम लेवल स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम हरियाणा जीके की शुरुआत कर रहे हैं जो हरियाणा सीईटी ग्रुप सी एंड डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम टॉपिक वाइज पूरी हरियाणा जीके का अध्ययन करेंगे जिसमें आज का टॉपिक हरियाणा का नामकरण है। इस टॉपिक में हम हरियाणा का नामकरण, हरियाणा की प्राचीन स्थिति, हरियाणा के विभिन्न नाम, हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति, विद्वानों द्वारा हरियाणा को दिए गए नामों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। हरियाणा का नामकरण। हिस्ट्री इतिहास यूनानी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। इतिहास अतीत का अध्ययन है क्योंकि यह लिखित दस्तावेजों में वर्णित है। ब्रिटेन के इतिहासकारी एच कार ने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में इतिहास की परिभाषा दी है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। इतिहास का विभाजन, इतिहास को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल, लिखित इतिहास से पहले के कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। इस कालखंड के लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। यह आदिम लोगों का इतिहास पत्थर व हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया है। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल उस कालखंड का इतिहास जो ऐतिहासिक काल से पहले का है जब मानव को लिपि व अक्षर ज्ञान था लेकिन आज भी उससे पढ़ा नहीं जा सका, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से सीसवाल सभ्यता, संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक काल को इसी कालखंड के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि यह लिपि चित्रात्मक प्रतीकात्मक है जिसका अर्थ निकालना कठिन है। ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह काल जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है एवं उसे पढ़ा जा सकता है। भारत में यह काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। महाजनपद काल से अब तक का कालखंड ऐतिहासिक काल में शामिल है। हरियाणा की प्राचीन स्थिति। हरियाणा का प्राचीन इतिहास बहुत गौरवपूर्ण है। यह वैदिक काल से प्रारंभ होता है। यह राज्य पौराणिक भरत वंश की जन्मभूमि माना जाता है जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। यद्यपि भारतीय गणतंत्र में एक अलग राज्य 17वें राज्य के रूप में हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को संविधान के 18वें संशोधन के तहत हुई, तथापि एक विशिष्ट एवं सांस्कृतिक इकाई के रूप में हरियाणा का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा है। यह राज्य आदिकाल से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र रहा है। सृष्टिवाद दृष्टिकोण के अनुसार क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन करते हुए भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। जिस स्थान पर कमल की उत्पत्ति हुई वह स्थान नाभि कमल तीर्थ कहलाता है जो वर्तमान में थानेसर कुरुक्षेत्र में है। भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न कमल से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। जिस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की वह कमलनाथ तीर्थ कहलाता है जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की थी, इसलिए हरियाणा को ब्रह्मवर्त, ब्रह्मोपदेश, बर्मा की उत्तर वेदी, ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता है। जिस सरोवर के किनारे भगवान ब्रह्मा ने तप किया था वह ब्रह्मसरोवर कहलाता है जो कि कुरुक्षेत्र में है। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मसरोवर की खुदाई कुरुओं द्वारा की गई थी। ब्रह्मसरोवर भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मसरोवर के किनारे पर बैठकर सृष्टि की रचना की थी। अबुल फजल ने ब्रह्मसरोवर को लघु रूप महासागर कहा है। अल-बरूनी ने भी अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में ब्रह्मसरोवर का जिक्र किया है। ऋग्वेद में सरयनावत का उल्लेख मिलता है। कनिंघम इसकी पहचान कुरुक्षेत्र में स्थित विशाल सरोवर ब्रह्मसरोवर के रूप में करता है। हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना कहा जाता है। हरियाणा के विभिन्न नाम। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख विश्व के प्राचीनतम लिखित साक्ष्य ऋग्वेद में रजतम हरियाणे के रूप में मिलता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 25वें सूक्त की 22वीं ऋचा श्लोक में रजतम हरियाणे शब्द का उल्लेख है। अथर्ववेद व मनुस्मृति के अनुसार इस प्रदेश का अस्तित्व देवताओं से हुआ माना जाता है, इसी कारण इस प्रदेश का नाम ब्रह्म पड़ा। इस प्रदेश को ब्रह्मवर्त तथा ब्रह्म ऋषि प्रदेश के अतिरिक्त ब्रह्म की उत्तरवेदी तथा ब्रह्मोपदेश के नाम से भी जाना जाता है। नोट, मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैश्वत मनु को अवंति सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में स्थान विश्व थानेसर का निवासी माना गया है।
ऐसा माना जाता है कि मनुस्मृति की रचना भगवान मनु ने पेहोवा कुरुक्षेत्र में की थी। वैदिक काल में हरियाणा प्रदेश आर्यावर्त का एक प्रमुख भाग था। यह भूभाग सरस्वती एवं दृष्टवती नामक नदियों के पानी से सिंचित था। ऋषि मुनियों ने इन्हीं पवित्र नदियों के आंचल में वैदिक ग्रंथों तथा ऋचाओं रचना की थी। हरियाणा प्रदेश आर्य संस्कृति का प्रारंभिक स्थान एवं प्रमुख केंद्र रहा है। महाभारत काल तथा यौधेय काल के दौरान हरियाणा को बहुधान्यक्य कहा जाता था, जिसका अर्थ है बहुत सारा अनाज या अनाजों की भूमि। मनुस्मृति में हरियाणा का सबसे पहला प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त मिलता है। ब्रह्मावर्त हरियाणा के अंतर्गत एक भाग का नाम था, जो कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक महानता के कारण पड़ा था। इस समय हरियाणा ब्रह्मावर्त तथा अन्य जनपदों के साथ ब्रह्म देश का अंग था। महाभारत काल में पुरुषवंशीय महाप्रतापी राजा कुरु के नाम से संबंध होकर ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र कहलाया। कुरुक्षेत्र के दिल्ली के निकट का क्षेत्र खांडवप्रस्थ और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र रोहतक हिसार क्षेत्र बहुधान्यक प्रदेश कहलाता था। बहुधान्यक प्रदेश का पूर्व में नाम कुरु जंगल था। संभवतः महाराजा कुरु द्वारा लाई गई क्रांति से सारा क्षेत्र हरे भरे खेतों में बदल गया और बहुधान्यक कहलाने लगा। 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र तथा इसके ऊपर और नीचे का कुरु जंगल आदि क्षेत्र श्रीकंठ जनपद कहलाने लगा। ऐसा माना जाता है कि यह नाम श्रीकंठ जनपद किसी नागवंशी राजा द्वारा दिया गया था। पुष्यभूति वंश के पतन के बाद मुख्य रूप से 9वीं शताब्दी में इस क्षेत्र को अपनी हरियाली के कारण हरियाला नाम से पुकारा जाने लगा। नोट स्कंद पुराण 9वीं सदी के कुमारिका खंड में इस प्रदेश को हरियाला कहा गया है। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र कहा गया है। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जैन कवि पुष्पदंत ने, जो कि रोहतक के पास का रहने वाला था, अपने ग्रंथ महापुराण में अखिलीय परिपालीय हरियाणों में पहली बार हरियाणाओं शब्द का प्रयोग किया है। हरियाणा के प्रसिद्ध जैन कवि विबुध श्रीधर ने अपनी पुस्तक पासनावचर्यु में इस प्रदेश को हरियाणा नाम से संबोधित किया है। दिल्ली में लाल किले में राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे एक शिलालेख में इस प्रदेश के लिए हरियाणा शब्द का उल्लेख है। बिजोलिया राजस्थान में अवस्थित एक शिलालेख में हरियाणा को हरितानक नाम से संबोधित किया गया है। पालम दिल्ली बावली के लेख में हरियाणा के लिए हरियाणक शब्द प्रयुक्त हुआ है। धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा के लिए हरिबानक हरिबनका का शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें हरि शब्द भगवान इंद्र से जुड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग वर्षा के लिए प्राय हरि भगवान इंद्र की पूजा करते थे। धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा का विस्तार पालम दिल्ली से लेकर पटियाला कुसुम कोहन गांव तक बताया है। इस समय दिल्ली हरियाणा के अंतर्गत आती थी। हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति। कुछ विद्वानों का मत है कि ऋग्वैदिक काल में एक राजा वरुराज था, जिसके साथ हरियाणा शब्द विशेषण के रूप में जुड़ा था, अर्थात उसे हरियाणा नाम से भी जाना जाता था। वह हरियाणा प्रदेश पर राज करता था और उसी के नाम से इस प्रदेश का नाम हरियाणा पड़ा। कुछ विद्वान हरियाणा शब्द की उत्पत्ति चौहान शासक हर्रा या राणा से मानते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार H.A. फलके, मुनीलाल, मुरलीचंद शर्मा तथा सुखदेव सिंह छिप के अनुसार हरियाणा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि अयाना, जहां हरि का अर्थ है हरा भरा तथा अयाना का अर्थ है जंगल, अर्थात हरियाणा का अर्थ हुआ हरा भरा जंगल। प्रमुख विद्वान नानक चंद शर्मा के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति आयनिक शब्द से हुई है। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 12वीं सदी में पंडित विबुध श्रीधर द्वारा किया गया था। कुछ विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में यह क्षेत्र एक विस्तृत जंगल था, जहां चोर और डाकू छिपे रहते थे। यदि कोई मनुष्य यहां से गुजरता था तो उसका माल हर लूट लेते थे। इसी हरना से हरियाणा बन गया। विद्वानों द्वारा हरियाणा को दिए गए नाम। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के द्वारा हरियाणा को अभियाना कहा गया। यदुनाथ सरकार द्वारा हरियाणा को हरियाली कहा गया। पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को हरियाणाओं कहा गया। महाराज कृष्ण के द्वारा हरियाणा को हवम लूटपाट कहा गया। डॉक्टर H.R. गुप्ता के अनुसार हरियाणा को आर्यना आर्यों का घर कहा गया। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम रजतम हरियाणे है। G.C. अवस्थी के अनुसार हरियाणा शब्द को ऋग्वेद से उत्पन्न हुआ माना है।
बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद नाम दिया गया है। राहुल सांकृत्यायन ने हरियाणा को हरिधान्य कहा है। आर्यों द्वारा हरियाणा को देवभूमि कहा गया है। नानक चंद शर्मा द्वारा हरियाणा को आयनिक कहा गया है।